अब हम बात करेंगे मलेरियल बुखार के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है मलेरियल बुखार वाला, ये बहुत से स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं और इसको स्किप करते हैं, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो मलेरियल एक पार्ट है चैप्टर का, ये दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है। पहला पार्ट और पहला क्वेश्चन है कॉज ऑफ मलेरिया पे, कि किसकी वजह से मलेरिया होता है। दूसरा है ट्रांसमिशन, स्प्रेड ऑफ मलेरिया के ऊपर, कि मलेरिया फैलता कैसे। तो सबसे पहले हम मलेरिया, क्योंकि एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड है, तो इसमें हम प्रॉब्लम तो पता चल गई, मलेरिया है, एक बुखार हो रहा है। बेसिकली एक ऐसा बुखार होता है जो हाई ग्रेड फीवर है, जो 100 से ऊपर होता है। और इसका एक सबसे मेन कॉमन जो सिम्टम है, ये बुखार होता है, फिर आप अपने ऊपर ब्लैंकेट्स कंबल ले लेते हैं और पसीना आता है तो बुखार खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद ये दोबारा हो जाता है। तो इसको रेकरेंट फीवर कहा जाता है, कि बार बार बुखार होने वाला, ये टूटता है बुखार फिर हो जाता है। ये टाइफाइड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टाइफाइड में ये होता है कि बुखार होने के साथ सर्दी तो लगती है, लेकिन साथ डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस भी लगते हैं और वो उल्टियां भी आती हैं। बस ये बेसिक डिफरेंस है दोनों बुखारों के बारे में। टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जो मलेरिया है ये एक पैरासाइट की वजह से होता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट गोइंग टुवर्ड्स टॉपिक। सो नाउ, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वन, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। सो पहला क्वेश्चन कॉज ऑफ मलेरिया पे है। इसमें सबसे पहले हम चलेंगे मलेरिया, कॉमन डिजीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पहला एमसीक्यूज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज। क्योंकि ये एक पैरासाइट की वजह से होता है, तो अगर पैरासाइट के को हम कंपेयर करें, तो पैरासाइट की वजह से जितनी ज्यादा ह्यूमंस की अगर जाने गई हैं, जहाँ इंसानों की, तो वो मलेरिया की वजह से गई हैं। दिस डिजीज वॉज नॉन टू फिजिशियंस डॉक्टर्स को कहा जाता है, ऑफ एंशियंट टाइम्स। एंशियंट का मतलब है पुराने दौर से, 2000 साल से, 2000 साल से ज्यादा से जो डॉक्टर्स हैं इसके बारे में जानते हैं। मैंने पहले बता दिया कि इसमें सर्दी लगती है, चिल्स होते हैं, और एक बुखार होता है, फिर वो टूट जाता है, वक्फे वक्फे से होता है। फिर उसके बाद अगर हम चलें जी ऑब्जर्वेशंस, तो चार मेजर ऑब्जर्वेशन, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चार मेजर ऑब्जर्वेशंस मलेरिया के बारे में बताएं। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे पानी खड़ा होता है ना, वहां पे मलेरिया ज्यादा होता है। क्योंकि इसकी रीजन ये है, पहले इस रीजन के बारे में नहीं पता था। वैसे इसकी रीजन ये है कि जो पानी होता है इसमें मच्छर जो होती है, फीमेल मॉस्किटो अंडे देती है, तो अंडे से फिर बहुत सारे मच्छर मच्छर के लार्वाज निकलते हैं और वो फिर मॉस्किटो बनते हैं। तो मार्शी का मतलब दलदली इलाके, या जहाँ पानी खड़ा हो, जैसे बारिश का पानी होता है। सेकंड है, क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। तो जब बहुत सारे फौजी जंग में जाते थे, तो जंगलों के अंदर उनको मलेरिया हो जाता था, तो वो अपने आप को थकन उतारने के लिए, एक बार ऐसा हुआ कि वो एक दरख्त होता है सिंकोना, उसकी छाल उतारकर, जैसे ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है ब्राउन कलर की छाल उतारकर, उसकी ग्रीन टी बना के पीते थे। तो कुछ को मलेरिया था, उन्होंने जब ये ग्रीन टी बनाकर पी, तो ये इतनी इफेक्टिव हुई कि जिनको मलेरिया था उनका मलेरिया ठीक होना शुरू हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया, कि अगर आप ये पानी पी लें तो इसको पीने से मलेरिया नहीं होगा। तो वहां तब लोग कुछ ऐसे थे जो ये सोचते थे कि अगर ये कुछ लोग मार्शी एरियाज का पानी पीते हैं, दलदली इलाके का पानी पीते हैं, उनको मलेरिया हो जाता है। कुछ लोग ये भी सोचते थे कि हवा चलने से, हवा के अंदर ये जरासीम होते हैं, मलेरिया हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं था। मलेरिया बना भी इसी तरह से है, मैला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, के बैड एयर, गंदी हवा चलती थी जिससे मलेरिया होता है। तो ये सारी, ये जो ऑब्जर्वेशन था, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया। एंड नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम वॉज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, ये मच्छर के स्लाइवा में होता है। जब मच्छर किसी इंसान को या परिंदे को बाइट करता है, तो ये पैरासाइट उसके स्लाइवा से, उसके थूक से निकलकर इंसान के खून के अंदर चला जाता है। तो हुआ ये कि एक ऑब्जर्वेशन ये भी देखा गया, ये ग्लास है, शीशे की स्लाइड है, इसके ऊपर एक इंसान जिसको मलेरिया है उसका ब्लड डाला गया, और फिर उसके अंदर इस तरह के आपको ये जैसे नजर आ रहे हैं रॉड शेप, कुछ पैरासाइट्स नजर आए। ये इनको अगर हम बड़ा करके देखें, ये प्लाज्मोडियम, ये है प्लाज्मोडियम, जो खून के रेड ब्लड सेल्स में चला जाता है, और फिर रेड ब्लड सेल्स रप्चर होते हैं, खून के सेल फटते हैं, जिसकी वजह से बुखार की अलामात जाहिर होती हैं, और उसके साथ साथ सर्दी लगती है। तो ये जिसको मलेरिया होगा उसके ये ब्लड के अंदर नजर आएंगे आराम से। उसके बाद रेमेडी क्या है, इलाज क्या है जी। इलाज ये था कि वो लोग क्विनीन पीते थे, इसकी ग्रीन टी बना के पीते थे और ये ठीक हो जाते थे। और क्विनीन वाज द ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम 17th टू 20th सेंचुरी। ये याद रखना, क्विनीन 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक इस्तेमाल होती रही, और बहुत अच्छी रेमेडी, बहुत अच्छा इलाज था। जैसे आज के दौर में क्लोरोक्वीन है, इसके अलावा एसीटी थेरेपी है, कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं, और उसके उससे जल्दी जो है मलेरिया ठीक हो जाता है। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है,
कि इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेब्रॉन डिड रिसर्च ऑन द कॉज ऑफ मलेरिया। इसने कॉज ऑफ मलेरिया के ऊपर रिसर्च किया। अब इसने किया क्या, सबसे पहले एक पेशेंट था, उसका ब्लड लिया, उस ब्लड को इसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखना था, एग्जामिन करना था, और इसने नोटिस किया कि जो पेशेंट था उसके खून के अंदर इसे कुछ पैरासाइट्स हरकत करते नजर आए, और उन पैरासाइट्स को उसने प्लाज्मोडियम कहा। जैसे ये लेवरॉन है, और इन्होंने एक शीशे की ग्लास की स्लाइड ली, इसके ऊपर एक पेशेंट का ब्लड डाला, और उसे इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ये आपको ब्राउन कलर की माइक्रोस्कोप यहाँ नजर आ रही होगी। तो जब देखा तो उसे इसके अंदर कुछ पैरासाइट्स नजर आए, तो उसने कहा कि ये प्लाज्मोडियम, इसकी वजह से प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया होता है। नेक्स्ट, इसने फिर हाइपोथेसिस दिया, एक स्टेटमेंट दी। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हाइपोथेसिस डिड लेवरॉन प्रपोज। कौन सा उसने हाइपोथेसिस दिया, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो इसने बताया कि ना तो दलदल का पानी पीने से मलेरिया होता है, तो ना हवा चलने से होता है, तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, और ये होता है जो पेशेंट होता है उसके ब्लड के अंदर होता है। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि ये आता कैसे है किसी पेशेंट के अंदर। उसके बाद इसने एक लॉजिक भी देनी थी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी बताने थे। व्हाट डिडक्शन डिड लेब्रॉन मेक फ्रॉम हिज हाइपोथेसिस। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं। इसने कहा, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि जितने भी पेशेंट है मलेरिया के, उनके जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। और डिडक्शन की एक सिंपल इंडिकेशन है कि उसमें इफ एंड देन का इस्तेमाल होता है। अब देखें, इसने ये बात भी कर दी कि प्लाज्मोडियम कॉज ऑफ मलेरिया। इसने दूसरा बता दिया कि जितने भी लोग होंगे जिनको मलेरिया होगा उनके प्लाज्मोडियम होगा। तो अब इसे रिजल्ट टेस्ट करके साबित करके भी दिखाना था, तो फिर इसने किया एक्सपेरिमेंट। तो जब भी हाइपोथेसिस आएगा तो इसके बारे में लिखेंगे, लेवरॉन ने जो हाइपोथेसिस दिया था वो क्या था, आप लिखेंगे प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लेवरॉन जो था उसने जो डिडक्शन दी थी वो लिखें, तो ये आप दूसरी लिखेंगे, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया, इसने एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया कि 100 लोगों का ग्रुप बनाया। 100 लोग वो थे जिनको, जो बिल्कुल नॉर्मल थे, हेल्दी थे, और उनको कुछ भी नहीं था, वो कंट्रोल ग्रुप था। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको बुखार था, तो उनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा गया। वो 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए और 100 हेल्दी पेशेंट्स लिए। सबके ब्लड सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखे, तो इसे साबित हुआ कि मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जिनको बुखार था, मलेरिया था, उनके जो है वो प्लाज्मोडियम ब्लड में नजर आया। द रिजल्ट प्रूव दैट हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस क्या था, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। सो ये जो हाइपोथेसिस है ना, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अक्सर बच्चे गलत ऑप्शन पिक कर लेते हैं कि एनोफिलीज इज द कॉज ऑफ मलेरिया। एनोफिलीज जो मच्छर है वो मौत, ये प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करवाता है, लेकिन जो रियल कॉज है ये पैरासाइट है, इसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। सो प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट है, अगर आप देखें एक नॉर्मल पर्सन का रेड ब्लड सेल, उसके अंदर आपको कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही, बाइकॉन्केव अच्छी सी शेप है इसकी। लेकिन अगर आप मलेरियल पेशेंट का रेड ब्लड सेल देखें, उसके अंदर आपको बहुत सारे पैरासाइट्स नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी आता है, हाउ वाज द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडियम कंफर्म्ड इन मलेरियल पेशेंट्स। कैसे कंफर्म हुआ था, तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कि लेवरॉन ने क्या किया कि 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए, 100 नॉर्मल लिए, दोनों के ब्लड को देखा, जो जिनको मलेरिया था उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नजर आ गया, इस तरह पता चल गया।